हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आयुर्वेदिक सिरप्स और टैबलेट्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यह वीडियो महिलाओं और पुरुषों के लिए दोनों भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और अधिक से अधिक जानकारी आप इस वीडियो से प्राप्त करें। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम पहले सिरप लेकर आए हैं वुमेन श्योर, जो महिलाओं के लिए काफ़ी असरदार या लाभदायक साबित हो सकता है। इसके अगर उपयोग की बात करें तो 10 से 15 ml दिन में 3 बार खाने के बाद ये ले सकते हैं, यानी सुबह दोपहर शाम 10 ml सुबह दोपहर शाम इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिरप को इस्तेमाल हमें कहाँ कहाँ करना चाहिए? अगर आपको कौन सी दिक्कत है या कौन सी भी शिकायत है जो इस सिरप को पीने से या इस सिरप को लेने से दूर हो जाएगी, तो पहला है ल्यूकेरिया। ल्यूकेरिया के बारे में आप लोग काफ़ी अच्छी तरह से समझते होंगे। तो अगर आपको ल्यूकेरिया की शिकायत है तो आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किसी प्रकार की इन्फेक्शन है, पेशाब में जलन है कि पेशाब सही से नहीं होता और भी कोई दिक्कत है, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंसेस सही से नहीं आते हैं तो भी इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजाइनल डिस्चार्ज की शिकायत है तो भी इस तरह के इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी वेजाइनल इरिटेशन है तो इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग का मतलब ये होता है कि पीरियड आपका सही से बराबर नहीं आता, कम आता है, ज़्यादा आता है, ना के बराबर आता है, तो इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगली है यूट्राइन हार्मोनल इम्पेयरमेंट, जो भी पीरियड से रिलेटेड जो भी शिकायत होती है वह हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। तो इस सिरप का अगर आप रेगुलर उपयोग करते हैं 2 से 3 महीने तक लगातार, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। दोस्तों, अगली सिरप को हम जान लेते हैं। अगली सिरप है नारी प्रभा। दोस्तों, ये भी महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी सिरप है। इस सिरप का इस्तेमाल आप सुबह शाम खाने के बाद 10 ml सुबह से 10 ml से लगाकर 20 ml सुबह शाम पानी के साथ आप ले सकते हैं। इसका भी उपयोग महिलाओं के लिए ही किया जाता है। इसका उपयोग इसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सपोर्ट के लिए किया जाता है, रेगुलर मेंसेस के लिए किया जाता है, अपने हार्मोन को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। जिनका भी इम्यूनिटी वीक है महिलाओं में, उनको लिए ये सिरप काफ़ी लाभदायक साबित होता है। अगले सिरप की बात करते हैं तो यह है निस्वानी। दोस्तों, आज तक की सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाली सिरप है निस्वानी। इसको यूनानी मेडिसिन भी कहा जाता है। इस सिरप का इस्तेमाल काफ़ी लोग किए हैं। जो भी इस सिरप का इस्तेमाल करता है उसको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इस सिरप का इस्तेमाल हमें लगातार 2 से 3 महीने तक करना चाहिए। इस सिरप के उपयोग की बात करें तो 10 से 20 ml सुबह शाम खाने के बाद पानी के साथ लेना होता है। इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, इरेगुलर या एक्सेसिव या स्कैंटी पीरियड्स मेंसेस आते हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन पेन एंड क्रैम्प्स, पेट में दर्द यानी मरोड़ पीरियड्स के दौरान अगर आपको होते हैं तो इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्राइन हेल्थ जैसे इन्फ्लामेशन या किसी प्रकार की स्वेलिंग हो तो ये भी इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजाइनल हेल्थ एलिमिनेशन द वेस्ट इम्प्योरिटीज फ्रॉम वेजाइनल कैविटी, किसी भी तरह की शिकायत है तो भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइजेस्टिव हेल्थ, ये पीरियड यानी मेंसेज को बराबर करने के साथ साथ ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को भी काफ़ी मजबूत करता है, जिसमें आपको ब्लोटिंग या स्टमक पेन नहीं होते हैं। बहुत सी महिलाओं को हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से उनको ब्लोटिंग होती है। ब्लोटिंग होने की वजह से स्टमक पेन भी होता है। तो दोस्तों, इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो महिलाओं से संबंधित हर तरह की बीमारी को दूर किया जा सकता है। ध्यान रहे कि इस सिरप का इस्तेमाल हमें लगातार 2 से 3 महीने तक लगातार करनी चाहिए। इस सिरप का इस्तेमाल करने से कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं रह जाता है, यानी इस सिरप को लेने से सभी हमारे हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं। ओवरऑल वेलबींग्स जैसे स्ट्रेस, इम्यूनिटी, स्किन हेल्थ, ये सभी दिक्कत यानी समस्याओं को भी इस सिरप के द्वारा दूर किया जा सकता है। दोस्तों, आज तक की सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाली यही सिरप है निस्वानी। दोस्तों, अगले दवा के बारे में बात करेंगे तो वह है आयु। ये दोस्तों, ये भी आयुर्वेदिक है। इस दवा का उपयोग 10 ml सुबह शाम खाने के बाद किया जाता है। इस सिरप
इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे? अर्थराइटिस में करेंगे, गाउट में करेंगे, लैम्बांगो यानी कमर दर्द, बैक पेन में। अगर आपका बैक पेन हो रहा है, कमर दर्द होता है, जॉइंट पेन हो रहा है, तो भी इसके सिरप का इस्तेमाल करेंगे, काफ़ी लाभ होगा। साइटिका है तो भी इस सिरप का इस्तेमाल कीजिए। इसका टैबलेट भी आता है दोस्तों, लेकिन यहाँ हम सिरप की बात कर रहे हैं। पैरालिसिस यानी कोई लकवा हो गया है तो भी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉइंट पेन है तो भी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉइंट पेन में अगर कोई टिश्यू डैमेज हो गई है तो इस सिरप का इस्तेमाल करने से आपके जॉइंट्स के टिश्यू रिपेयर हो सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। दोस्तों अगले दवा के बारे में बात करें तो अगली दवा है हिमपुष्पा। दोस्तों आप सभी लोग इस दवा से काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, तो दोस्तों इसके बारे में ज़्यादा चर्चा न करते हुए हम इसके बारे में, डोज के बारे में जान लेते हैं। 10 ml सुबह शाम खाने के बाद इसको लेना होता है। दोस्तों इसके साथ एक टैबलेट भी होती है, उस टैबलेट को भी इस दवा के खाने के दौरान लिया जाता है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग हम मासिक धर्म को नियमित करने में करते हैं, हार्मोनल असंतुलन को ठीक करने के लिए करते हैं, थकान कमजोरी हो रही है तो भी इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए, पाचन शक्ति कमजोर है तो भी इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए, रजोनिवृत्ति लक्षण को कम करने के लिए इस सिरप को उपयोग करना चाहिए। जनरल हेल्थ टॉनिक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों ओवरऑल यह महिलाओं के लिए पर डे इस्तेमाल की जाने वाली दवा के रूप में शामिल किया जा सकता है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसको महिलाएं हमेशा इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसका इस्तेमाल करने से कोई भी एनीमिया की शिकायत, थकान, कमजोरी, हार्मोन्स की कमी नहीं होती है। दोस्तों यह भी एक बेस्ट रिजल्ट देने वाला आयुर्वेदिक सिरप है। दोस्तों अगली दवा के बारे में बात करेंगे तो अगली दवा है पेप्गार्ड। दोस्तों यह महिला पुरुष दोनों के लिए भी काफ़ी लाभदायक हो सकता है। दोस्तों यह एक गैस कटर की दवा, यानी गैस को, आपको पाचन शक्ति, डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी मजबूत बनाता है। तो इसका उपयोग हम कैसे करते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। इसके उपयोग के बारे में बात करें तो 10 से 15 ml सुबह शाम खाने के बाद ले सकते हैं और इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड का मतलब आपको गैस को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। हाइपर एसिडिटी, आपको काफ़ी एसिडिटी होती है, गैस बनती है तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सीने में जलन होती है, फ्लैक्चुएंस होते हैं, उबकाई जाती है और गैस्ट्रिक सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ड्यूडेनल अल्सर है तो भी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक सिरप होने की वजह से इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिर भी साइड इफेक्ट आपको दिखाई देती है तो आप अपने चिकित्सक यानी आप अपने डॉक्टर से सलाह परामर्श जरूर लें। दोस्तों कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ये वीडियो आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। दोस्तों कोई भी दवा लेने से पहले एक बार आप सलाह अपने चिकित्सक से जरूर लें। अगली दवा के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों अगली दवा है साफी है। दोस्तों ये भी हमदर्द की कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, हमदर्द की कंपनी द्वारा बनी हुई है। दोस्तों इसके भी कई सारे फायदे हैं। इसके फायदे के बारे में जान लेते हैं। पर इस जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमदर्द लिखा हुआ है और नीचे साफी लिखा हुआ है। और इसके डोज की बात करें तो 5 ml सुबह और 5 ml शाम खाने के बाद बराबर मात्रा में पानी के साथ लेना होता है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं तो पहला उपयोग ब्लड प्यूरिफिकेशन में किया जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन में किया जाता है। ब्लड प्यूरिफिकेशन यानी मतलब कोई भी ब्लड में कोई भी प्रकार की इन्फेक्शन हो या आपको लगता है कि हमारा खून में कोई इम्प्योरिटीज आ गई हो जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है तो इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कोई भी इम्प्योरिटीज को शरीर से बाहर निकालना यानी डिटॉक्स करना। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपको क्लियर और हेल्थी स्किन मिल सकता है, जिससे आपके चेहरे पर, स्किन पर एक्ने, पिंपल्स, ब्लेमिशेस यानी दाग धब्बे, डार्क स्पॉट और अदर स्किन इन्फेक्शन है तो भी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिरप आयुर्वेदिक होने के साथ साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मजबूत करती है,
लीवर फंक्शन को मजबूत करती है, स्किन रेडियंस से बचाती है और आपकी इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करती है। ओवरऑल हमारे महिला पुरुष दोनों के लिए काफ़ी कारगर सिरप है, तो इस सिरप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अगली दवा की बात करें तो दोस्तों है मस्तूरिन। मस्तूरिन दवा सिरप दोस्तों या मित्रों हमारे महिलाओं के लिए है। दोस्तों इस सिरप का इस्तेमाल आप सोते समय रात में 10 ml इसको पानी के साथ बराबर मात्रा में लेना होता है। इसका उपयोग हम ल्यूकेरिया में करते हैं, पेनफुल मेंसेज में करते हैं। पेनफुल मेंसेज में आप समझ ही रहे होंगे, और इरेगुलर पीरियड्स में किया जाता है। यूट्राइन डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग, यानी ओवरऑल ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बनाया गया है। दोस्तों यह सिरप भी काफ़ी कारगर है, इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने चिकित्सक के अनुसार इस सिरप का इस्तेमाल करें। आयुर्वेदिक होने की वजह से इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। अगर कोई भी साइड इफेक्ट दिखाई देता है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह जरूर लें। अगली दवा के बारे में बात करें तो दोस्तों इस दवा को सी केयर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों भी यह भी महिलाओं के लिए है, काफ़ी कारगर सिरप है। इस दवा का इस्तेमाल हमारी लेडीज कर सकती हैं। इसको सुबह शाम खाने के आधा घंटा बाद 30 ml बराबर पानी के साथ, यानी 30 ml दवा और 30 ml पानी को मिला करके इसको लेना होता है। इसका उपयोग हम करने से हमको क्या क्या दिक्कतें हमारे शरीर से दूर हो जाएंगी, तो इसके बारे में जानते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस है, इरेगुलर पीरियड है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ को सपोर्ट करती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ओवरऑल या हेल्थ प्रोड्यूस करती है, जिससे एनर्जी विटालिटी बढ़ती है। दोस्तों स्ट्रेस यानी तनाव, मूड स्विंग, मूड्स मैनेजमेंट, जैसे कोई चिंता, तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, मूड स्विंग, चक्कर आना, ये सब दिक्कतें दूर हो जाती हैं। हेयर और स्किन, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपकी स्किन पर अनचाहे बाल उगाते हैं, तो इससे दाग धब्बे बाल उगाते हैं, तो इस सिरप का इस्तेमाल करने से ये सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। यह आपके डाइजेशन सिस्टम और मेटाबॉलिज्म सिस्टम को भी काफ़ी हद तक यह सपोर्ट प्रदान करता है, जिससे हमारे शरीर की सभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग तरह से अपने अपने हिसाब से काम करने लगते हैं। दोस्तों अगर कोई भी आपको इस तरह की शिकायत है, पीसीओएस है, पीसीओडी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, अनचाहे बाल चेहरे पर उगाए हैं, पिंपल्स हैं, इस चेहरे पे दाग धब्बे हैं, यानी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो भी शिकायत दिक्कत हुई है, आप इस सिरप का इस्तेमाल करके उसको दूर कर सकते हैं। दोस्तों अगली दवा के बारे में बात करेंगे तो अगली दवा है आयुर्वेदिक। दोस्तों जैसे नाम से ही आप देख पा रहे हैं आयुर्वेदिक, तो इस दवा का इस्तेमाल हम 5 ml से लगाकर 10 ml दिन में 3 बार खाने की बात कर सकते हैं। दोस्तों इसका उपयोग हम कैसे करें, कहाँ करें, कैसे किस लिए करें, तो इसके बारे में जान लेते हैं, यानी उपयोग के बारे में हम जानते हैं। पहला, इम्यूनिटी बूस्ट। इस सिरप का इस्तेमाल करने से हमारे प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाते हैं। और दूसरी है वीकनेस एंड फटीग, थकान और कमजोरी दूर होती है, एनीमिया दूर होती है, हेल्थी और वेट गेन होता है, और हमारे डाइजेशन सिस्टम मजबूत होते हैं, स्किन और हेयर हमारे काफ़ी मजबूत होते हैं। तो दोस्तों ये आयुर्वेद सिरप का इस्तेमाल, अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत दिख रही है तो इस सिरप का इस्तेमाल करके आप अपने आप को हेल्थी कर सकते हैं। दोस्तों अगली दवा के बारे में बात करेंगे तो है खादिराजिस्ट। दोस्तों यह बैद्यनाथ कंपनी के द्वारा बनाया गया एक अचूक दवा है। दोस्तों इस दवा को आप काफ़ी समय से यह चली आ रही है, आप इसको काफ़ी समय से देख भी रहे होंगे, आपके मार्केट में अवेलेबल भी है। दोस्तों इस दवा को 15 से 20 ml दिन में 3 बार खाने की बात करना चाहिए। इसका दोस्तों उपयोग हम किन किन बीमारियों में करते हैं आइए जान लेते हैं। अगर एक्ने, चेहरे पर पिंपल्स हैं, दाग हैं, धब्बे हैं, तो इस दवा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एक्जिमा एक तरह की बीमारी होती है, इसके उपयोग से भी हम एक्जिमा को दूर कर सकते हैं। इंटेस्टाइनल वार्म, पेट में कीड़े हो गए हैं यानी केंचुए हो गए हैं, पेट में गैस बनाती है, बदहजमी होती है, ब्लोटिंग होती है, उबकाई होती है, तो इस दवा का इस्तेमाल से
यह दिक्कत दूर हो जाती है। सोराइसिस दोस्तों यह चमड़े की बीमारी है, इस दवा के सेवन करने से भी आपको काफ़ी लाभ मिलता है। उल्टे की कोरिया दोस्तों, जिसे हम शीत पित्ती भी कहते हैं, ये अक्सर हमारे स्किन के ऊपर बड़े बड़े दाग धब्बे के रूप में उभर आती है और जलन खुजली बहुत ज़्यादा होती है। तो इन सभी को भी दूर करने के लिए हम इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होती है। दोस्तों अगली दवा के बारे में बात करें दोस्तों, है अर्जुन छाल चूर्ण। दोस्तों इस छाल को हमारी सभी लोग कर सकते हैं। इस चूर्ण का इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, चिकित्सीय सलाह जरूर लें। दोस्तों इसका उपयोग हमें कहाँ करना चाहिए? इस अर्जुन को पत्ती, पाउडर, पेस्ट, छाल को किसी भी रूप में शहद के साथ या मिल्क के साथ कर सकते हैं। मुख्य रूप में इसका इस्तेमाल आप हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए, यानी आपके हार्ट के मसल्स को काफ़ी मजबूत करने के लिए किया जाता है। दोस्तों अगली दवा के बारे में बात करें तो है शतावरी। दोस्तों यह आपको महिलाओं के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इस गोली का दवा सुबह शाम एक गोली खाने के बाद कर सकते हैं। इस दवा को लेने के लिए हम किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए? दोस्तों इसका उपयोग हमें कैसे करना चाहिए? यह केवल महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। दोस्तों इसमें उपयोग हम कैसे करें, किस अवस्था में करें, यह जान लेते हैं। दोस्तों यह हमारे लिए किस प्रकार से उपयोग भी होता है, इसको भी बारे में जान लेते हैं। हमें यह फ्री रेडिकल्स से बचाता है। दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे शरीर में मौजूद होते हैं हार्मफुल फ्री रेडिकल्स, उनको हमारे वेस्ट के साथ बाहर निकाल देता है। और यह इम्यूनिटी बूस्टर, यह हमारे शरीर से वेस्ट को बाहर निकाल करके यह हमारे इम्यूनिटी को, प्रतिरक्षी क्षमता को बढ़ाता है। यह हमारे शरीर से पानी की कमी और हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को बनाए रखता है। दोस्तों इसके उपयोग से किडनी स्टोन की भी समस्या खत्म हो जाती है। ब्लड शुगर को भी मेंटेन रखता है, डिप्रेशन को भी कम करता है। ओवरऑल यह महिलाओं के लिए काफ़ी लाभदायक दवा है। दोस्तों अगली दवा के बारे में बात करें जो हमारे पुरुष भाइयों के लिए है। इस दवा का नाम है धातु पौष्टिक चूर्ण। दोस्तों यह चूर्ण है, यानी आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगा। इसको आप दूध के साथ 1.5 ग्राम से लगाकर 2 ग्राम तक दूध के साथ आपको डेली दिन में 2 बार लेना होता है। इसके उपयोग करने से हमें क्या फ़ायदा होगा? दोस्तों सबसे पहले हमारी सेक्सुअल डिसफंक्शन को मजबूत होगा, फर्टिलिटी को बढ़ाएगा और हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यू को मजबूत करेगा। दोस्तों इस दवा का इस्तेमाल आप ओवरऑल पुरुष भाई जो हैं अपने सेक्सुअल हेल्थ को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों अगली दवा के बारे में बात करें तो यह है गेट हेल्थ जूस। दोस्तों यह हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए काफ़ी कारगर है। दोस्तों इस सिरप का इस्तेमाल हम दिन में 2 बार खाने के बाद 30 ml पानी के साथ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 ml दवा और 30 ml पानी। इसका उपयोग करने से हमें क्या फ़ायदा होगा? गैस को दूर करेगा, ब्लोटिंग को दूर करेगा, यानी उबकाई को दूर करेगा, इंडाइजेशन, खाना नहीं पच रही है, आप समय से खा नहीं पा रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, तो यह सब दिक्कतें हमारी दूर हो जाएंगी। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन यानी हमारी लीवर किडनी को स्वस्थ रखेगा। दोस्तों अगर अगली दवा के बारे में बात करें तो अगली दवा है आम पाचक। दोस्तों यह भी एक इंडाइजेशन को दूर करने वाली दवा है। इसको भी 15 से 30 ml समान मात्रा में पानी के साथ खाने के बाद इसको लेना चाहिए। इसको उपयोग करने से हमें किन किन चीज़ों में फ़ायदा होगा यह देख लेते हैं। यह डाबर के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों इसका उपयोग इंडाइजेशन में किया जाता है। अगर आपको गैस या ब्लोटिंग की शिकायत रहती है तो इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
एसिडिटी की शिकायत रहती है तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भूख बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, और डिटॉक्सिफिकेशन जैसे लीवर किडनी से वेस्ट हार्मफुल टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगली दवा के बारे में बात करें तो अगली दवा है नीम जामुन नीम करेला जूस। दोस्तों यह हमारे जेंट्स भाइयों के लिए है जो हमारे ब्लड शुगर से काफ़ी ग्रसित हैं। उनका ब्लड शुगर मेंटेन नहीं रहता है और उनको हर वक्त किसी न किसी तरह से शुगर को कम करने के लिए दवा लेने की ज़रूरत पड़ी रहती है। तो अगर आपको ऐसी शिकायत है तो आप ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए, अपने वजन को मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए और कोलेस्ट्रॉल को सही मात्रा में रखने के लिए आप इस कॉम्बिनेशन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा को हम 30 ml समान मात्रा में पानी के साथ यानी गुनगुने के पानी के साथ खाने के बाद लेना चाहिए। इसको लेने से हमें काफ़ी हद तक हमारे डायबिटीज़ लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। यह काफ़ी रिस्पॉन्सिबल सिरप है। इसका इस्तेमाल महिला पुरुष दोनों भी कर सकते हैं। जिनको भी डायबिटीज़ की समस्या है वो अपने डायबिटीज़ की समस्या को इस सिरप से कंट्रोल कर सकते हैं। अगले दवा के बारे में बात करें दोस्तों तो वह है अश्वगंधा। दोस्तों यह काफ़ी ही रिस्पॉन्सिबल दवा है, यानी इसका लाभदायक यह बहुत ही लाभकारी है। इसके उपयोग से हमें स्ट्रेस एंजाइटी में कमी हो जाती है। जो भी हमारे शरीर में यानी हमारे शरीर में तनाव चिंता होती है वो दूर होती है, और यह मुख्य रूप से मेल फर्टिलिटी और टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। थायराइड फंक्शनों को भी ठीक ढंग से चलाती है। इसको एक गोली सुबह एक गोली शाम आप ले सकते हैं। दोस्तों अगली दवा के बारे में बात करें तो अगली दवा है कचनार गुग्गुल। दोस्तों कचनार गुग्गुल वैद्यनाथ के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों इस दवा को हम एक गोली सुबह दोपहर शाम यानी तीनों टाइम इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा को हम कैसे करते हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसका उपयोग मोनोपोज के दौरान हम कर सकते हैं। मोनोपोज के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, पीसीओएस की समस्या हो जाती है, थायराइड भी हो जाता है, महिलाओं में लाइपोमा हो जाता है। इस शरीर के स्किन के नीचे किसी भी तरह की गांठ है जिसे हमें लाइपोमा कहते हैं। यह गांठ जो होती है दबाने से या पकड़ने से इसमें दर्द नहीं होता है, जिसे हमें लाइपोमा कहते हैं। और अगर कहीं ब्रेस्ट में कोई गांठ है तो भी इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने से ये सब दिक्कतें दूर हो जाती हैं। एंडोमेट्रियोसिस दोस्तों अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल आउटसाइड द यूट्रस। दोस्तों यूट्रस में 3 तरह की लेयर होती हैं जिसमें से एक है एंडोमेट्रियोसिस। अगर इसमें अत्यधिक ग्रोथ हो जाता है तो हमारे लिए दिक्कत पैदा होती है। दोस्तों अगला है ओबेसिटी यानी मोटापा। दोस्तों इस दवा का इस्तेमाल से आप इन सभी दिक्कतों से राहत पा सकते हैं, जिसमें पीसीओएस, थायराइड फंक्शन, लाइपोमा, नॉन कैंसर ब्रेस्ट ट्यूमर, एंडोमेट्रियोसिस एंड ओबेसिटी। दोस्तों इस दवा का इस्तेमाल काफ़ी लाभकारी है। आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगली दवा की बात करें तो अगली दवा है मधुमेहरी। दोस्तों इस दवा को हमें शुगर कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। दोस्तों इस दवा को हम सुबह शाम खाने के बाद 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। इसका उपयोग हमें कैसे उपयोग करने से हमें क्या लाभ होता है। ब्लड शुगर हमारी मेंटेन रहती है, इंसुलिन फंक्शन सही से ठीक से काम करती है, स्टेमिना इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस दूर होते हैं जैसे अत्यधिक मात्रा में प्यास लगना और हमारे मुंह सूखा सूखा रहना, बार बार पेशाब जाना, पेशाब में जलन होना, हाथ पैर में जलन होना, झुंझुनाहट होना, वीकनेस होना, थकान होना और कमजोरी होना, ये सब दिक्कतें हमारी इस चूर्ण को लेने से दिक्कत खत्म हो जाएगी। दोस्तों अगली दवा के बारे में बात करें तो अगली दवा है ब्राह्मी। इस दवा को हमें कैसे लेना है, क्या करना है, इसको भी बारे में जान लेते हैं। इस दवा को 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम लेना है।
दोस्तों इसको लेने से हमारी याददाश्त क्षमता और हमारे सीखने की क्षमता बढ़ती है, चिंता तनाव दूर होती है, हमें फोकस और कंसंट्रेशन करने में काफ़ी लाभदायक होती है, हमारे मूड को बैलेंस करती है और हमारी नर्वस सिस्टम को काफ़ी एक्टिव रखती है। दोस्तों इस गोली को हम एक गोली सुबह शाम ले सकते हैं। दोस्तों अगली दवा के बारे में बात करें तो है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण दोस्तों यह हमारे गैस में बनने वाली दिक्कत को दूर करता है। इसको हमें गर्म पानी के साथ यानी गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन कब्ज में रिलीफ मिलेगी, डाइजेशन हमारा बढ़ेगा, गट हेल्थ बढ़ेगा, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। तो दोस्तों अगली दवा के बारे में हम बात करें तो अगली दवा है चंदनावास। दोस्तों यह भी बैद्यनाथ कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसको 12 से 24 ml इक्वल क्वांटिटी वाटर के साथ दिन में 2 बार लेना होता है। यह हमारे समझिए कि यूटीआई फंक्शन को अच्छी तरह से मेंटेन रखेगा, जिसमें हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किसी तरह का इन्फेक्शन है तो उसको भी दूर करेगा, पेनफुल यूरिनेशन है, जलन है, दर्द है तो भी इसको दूर करेगा, किडनी स्टोन है तो भी इसको दूर करेगा, हीमेटूरिया है अगर आपके पेशाब में ब्लड के कण भी आ रहे हैं, ब्लड आ रही है तो भी इसको दूर करेगा, पायूरिया है यानी आपके पेशाब में पस आ रहे हैं तो भी इस दवा का इस्तेमाल करने से दिक्कत दूर हो जाएगी। जनरल किडनी हेल्थ दोस्तों यह ओवरऑल किडनी फंक्शन को काफ़ी मजबूत रखता है। तो यदि आपको किडनी से कोई भी शिकायत है तो इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगली दवा के बारे में बात करें तो है पथरीना। दोस्तों इस दवा का इस्तेमाल दिन में 3 बार 10 ml से लगाकर 20 ml तक कर सकते हैं। जैसा कि आप इस नाम से आप समझ पा रहे होंगे, यह पथरी के लिए ही बनाई गई है। इस दवा का उपयोग करने से गुर्दे की पथरी, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसमें किडनी, ब्लैडर, यूरेटर से कोई संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो दूर हो जाती है। बर्निंग और इन्फ्लेमेशन दूर होती है, किडनी हेल्थ बढ़ती है, पेशाब की थैली से कोई परेशानी हो तो दूर हो जाती है। तो दोस्तों इस सिरप का इस्तेमाल हम पथरी में कर सकते हैं। दोस्तों अगली सिरप यानी अगली दवा के बारे में बात करें तो है अमृतारिष्ट। अमृतारिष्ट दोस्तों इस सिरप को हम 10 से 15 ml दिन में 2 बार खाने के बाद कर सकते हैं। इसका उपयोग बुखार में, सर्दी जुकाम बुखार, वीक इम्यूनिटी, लिवर डिजीज, भूख की कमी में करते हैं। दोस्तों यह सिरप काफ़ी लाभकारी है। अगली दवा के बारे में बात करें तो अगली दवा है पंचनासव। दोस्तों यह भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी मजबूत करती है। इस दवा को हम दिन में 2 बार 10 ml से लगाकर 30 ml अपने चिकित्सक के अनुसार कर सकते हैं। दोस्तों इस सिरप का उपयोग अगर आपको भूख नहीं लग रही, पाचन की कमजोरी है, गैस आती है, डकार बनती है, कब्ज बनती है और वीकनेस आती है, एनीमिया है, तो इस दवा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों अगली दवा के बारे में बात करें तो कुमारी आसव। दोस्तों यह हमारी महिलाओं के लिए है। कुमारी आसव यह महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए है। इस दवा का इस्तेमाल हम लीवर को मजबूत करने के लिए करते हैं। इस दवा का इस्तेमाल 12 से 24 ml बराबर मात्रा में पानी के साथ खाने के बाद किया जाता है। इसके उपयोग करने से हमारी भूख बढ़ती है, पाचन शक्ति मजबूत होती है, लीवर को मजबूत करती है, पेट की गैस दूर होती है, एसिडिटी दूर होती है, कब्ज में लाभकारी होती है और मासिक धर्म नियमित रखता है और यूटीआई फंक्शन को सही रखता है और हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है और यदि एनीमिया की शिकायत है तो उसको भी इस सिरप के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारे सभी प्रकार के आयुर्वेदिक सिरप। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।